शुभकामना सभी को मेरी तरफ से, सभी भक्तों को, गुरु भक्तों को, सत्संग प्रेमी जिज्ञासुओं को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना। आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। महाराज जी से कुछ चर्चा वेदांत की करेंगे। जो जिज्ञासु है, वेदांत के जिज्ञासु है, उनकी पिपासा को हम तरपत करने की कोशिश करेंगे। आज गुरुजी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और वो भरतराम जी आए हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। साथ में चेतन जी बैठे हैं, उनके साथ साथ में हरिकृष्ण जी आए हुए हैं नागौर से। हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और महाराज जी से प्रसन्न करेंगे। आप सभी इन अपनी प्रसन्नता को अनुभव करते हुए गुरुजी के मुखारविंद से आप सुनने की कोशिश करेंगे। मैं महाराज जी से कुछ प्रश्न करूंगा और महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रश्नों के, हमारी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति करें। महाराज जी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आज एक छोटा सा प्रश्न है, उसकी पूर्ति के लिए हम आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप, सभी लोग कहते हैं कि जीव 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 होता क्या है, जीव बनता कैसे है, जीव कहते किसको है। और एक रामायण में एक चौपाई आई हुई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश जीव है कि क्यों मानते हैं ऐसा, या जीव हुआ कैसे। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि छोटी सी एक हमारी प्रार्थना है, आप स्वीकार करो। राम जी राम। श्री राम। जो आपकी इच्छा हो, जैसे कोई हाथ में रखो, कहीं बीच में। चलो मैं आप लगा देता हूँ, हेलो मेरे को दो। ऐसे हाथ में रख के तो अच्छा रहता। चलो जैसी आप, हाँ बोलो। श्री राम। हाँ, जीव के स्वरूप को जानने के लिए बीच में कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं प्रारंभ से इस विषय को बताना चाहता हूँ। शास्त्रों के अनुसार, वेदांत सिद्धांत के अनुसार 6 वस्तुएं अनादि है। अनादि का मतलब कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, इसका कोई उत्तर किसी शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्म, माया, जीव और ईश्वर, और इनका आपस में संबंध और इनका आपस में भेद, 6 बातें, ये 6 अनादि है। अब इनका स्वरूप समझो। ब्रह्म अनंत है, अविनाशी है। जितने विशेषण हो, विशेषण का मतलब पहचान, उनके लक्षणों की पहचान। वेदांत में 12 लक्षण बताते हैं पहचान के, परंतु सीधा समझो कि वो अनंत है। जब किसी का अंत नहीं होता, नाश नहीं होता, और अपार है, व्यापक है, सब जगह पर, कोई वस्तु उनके बिना खाली नहीं है। बाकी 5 वस्तुएं जो है उनका नाश हो जाता है ज्ञान होने के बाद। एक ब्रह्म जो है वो अद्वैत के रूप में सिद्ध होता है। बाकी ज्ञान होने के बाद में 5 चीज़ें नाशवान हो जाती है। ब्रह्म अनंत है, व्यापक है, ये बता दिया। ईश्वर, जीव और ईश्वर का स्वरूप। माया है वो ब्रह्म के आश्रित है। जैसे सूर्य के आश्रित में किरणें हैं, किरणें सूर्य से अलग नहीं है, परंतु उसको सूर्य नहीं कह सकते। सूर्य से भिन्न भी नहीं है और अलग भी नहीं है। ऐसे ही माया ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है और अलग भी नहीं है। माया ब्रह्म के आश्रित है। माया के 2 स्वरूप है, एक सतोगुणी है और एक तमोगुणी है। जो तमोगुणी माया है उसका नाम अविद्या है, सतोगुणी माया है उसका नाम माया है, शुद्ध सतोगुणी है। अब माया का प्रवेश, माया का अधिष्ठान, माया के संचालन करता, नियंता, माया के विशिष्ट, माया के बीच में जो चेतन का प्रभाव है, प्रकाश है, उसको शास्त्रों में कुटस्थ के नाम से कहा है।
यानी सूर्य की किरण। कुटस्थ के लक्षण है ब्रह्म से अलग नहीं है, परंतु ब्रह्म रूप भी नहीं है, ब्रह्म के समान है और ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। यानी सूर्य के किरणें सूर्य से भिन्न नहीं है, परंतु सूर्य उनको कह नहीं सकते, सूर्य के आश्रित है किरणें। ऐसे ही ब्रह्म के आश्रित माया है और ब्रह्म के आश्रित ही ब्रह्म की किरणें जो है उसको कुटस्थ भी कहा है, कुटस्थ और माया। अब कुटस्थ और माया दोनों मिल करके ईश्वर का स्वरूप बनता है। और अविद्या और माया, अविद्या और कुटस्थ का अंश चिदाभास, ये दोनों मिल करके और जीव का स्वरूप बनता है। और भेद आपस में अलग को भेद कहा है। अगर एक हो जाता है जो अपने अपने हाथ की उंगलियां हैं, इस उंगलियों के अंदर से ये भेद नहीं हो तो हम 5-3 नहीं कह सकते, जीव ब्रह्म माया को अलग नहीं कह सकते। इसलिए ये भेद है। परंतु 5-4 के ये तीनों जा कर के आगे मिलता किसमें है? हथेली में। जैसे उंगलियां हथेली में मिलती है, इसी तरह माया, जीव और ईश्वर, ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप में जाकर के मिल जाते हैं। और इसलिए इनको संबंध भी है आपस में और भेद भी है। भेद और संबंध दोनों ज्ञान होने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। अब स्वरूप आपने ब्रह्म का समझ लिया, माया का समझ लिया, अब ईश्वर का भी समझ लिया कि कुटस्थ माया के साथ मिलकर के ईश्वर का स्वरूप बना। इसलिए ईश्वर का स्वरूप में शास्त्र में बताया माया विशिष्ट चेतन, माया के अंदर आया हुआ चेतन जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। वेदांत की खूब लंबी प्रक्रिया है। ईश्वर के शरीर भी है, कोश भी है, अवस्था भी जीव की ईश्वर की है। ये सारा विज्ञान पढ़ने के बाद में उत्तम आश्रम से प्रकाशित अध्यात्म दर्शन दोनों भाग आपको पढ़ने चाहिए। अब आयाम जीव के स्वरूप को आपका प्रश्न है, जीव का स्वरूप। तो जीव कैसे बना? बनने का स्वरूप बताया कि अविद्या विशिष्ट, अविद्या में आया हुआ चेतन और कुटस्थ का अंश चिदाभास, ये मिल करके प्रकृति के अंश में मिलने से इसका नाम जीव हुआ। अब प्रकृति में 8 अंश कौन से हैं? 5 तो प्रकृति के दिए हुए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां शतोगुण का अंश, 4 अंतःकरण शतोगुण का अंश, 5 कर्म इंद्रियां रजोगुण का अंश और एक अज्ञान तमोगुण का अंश। कितने हुए? 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण और अज्ञान, ये 5 प्रकृति के बने हुए हैं। और 3 हैं जीव के बने हुए, संचित कर्म, अनेक जन्मों के संचित कर्म। अब ये प्रश्न होता है कि कर्म आए कहाँ से? तो हम सूर्य के प्रभात के टाइम में देखते हैं, सूर्य की आभा जो आती है हमारे दरवाजे के बीच में से, रेखाओं के बीच में से, उसके बीच में अणु घूमते हुए दिखते हैं। वो अणु से 1000 गुना सूक्ष्म चिदाभास का स्वरूप है। उस वो मलिन तत्व जो है वही मिल करके संचित कर्म बनते हैं। और जब सृष्टि का अंत होता है तो वो कर्म ब्रह्मा जी के अवशेष में जाकर के मिल जाते हैं और वापस सृष्टि की उत्पत्ति का समय आता है तब वो कर्म सक्रिय हो जाते, क्रियमाण हो जाते हैं। तो संचित कर्म अनेक जन्मों के हैं, उसका नाम संचित कर्म। और अभी हम कर रहे हैं, इसका नाम है क्रियमाण। और एक हमारे जीव की वासनाएं अनेक प्रकार की रहती है अंतःकरण के अंदर। तो वासनाएं, संचित कर्म और क्रियमाण करने वाले कर्म, ये 3 बातें हमारे जीव की उपाधिवान बनी हुई है। ये 3 और 5, ये दोनों 5 8 हो गए। इस 8 के अंदर चेतन का आभास चिदाभास। अब चिदाभास का स्वरूप आपने समझा कि कुटस्थ का चिदाभास बना। कुटस्थ क्या है और चिदाभास क्या है, इसको समझो। कुटस्थ सही, कुटस्थ मिल करके माया के साथ में ईश्वर बना। चिदाभास अविद्या के साथ मिल कर इन 8 वस्तुओं में मिलने से उसका नाम जीव हुआ।
इसको सूक्ष्म शरीर के नाम से हम जानते हैं। जीव का स्वरूप 2-3 तरह से वेदांत में बताया है। अविद्या विशिष्ट चेतन का नाम जीव, यानी अविद्या में आया हुआ चेतन, और सूक्ष्म शरीर में चिदाभास का स्वरूप आना जीव का स्वरूप। सूक्ष्म शरीर में चिदाभास और 8 वस्तुएं हैं, उसमें चिदाभास, वो भी जीव बना। सूक्ष्म शरीर में भी जीव बना, अविद्या में आया हुआ चेतन है वो भी जीव बना। ये जीव के स्वरूप अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है और मूल स्वरूप में एक ही है। अब कुटस्थ क्या है? सूर्य की किरणें, दृष्टांत बताया। सूर्य की किरणें एक पानी के तालाब में या कोई बर्तन के अंदर वो किरणें जाके पड़ती है, तो सूर्य का आभास है उसके अंदर। अब सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, वो तो सही है, सत्य है, परंतु उसके अंदर आभास आने वाला वो जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, क्योंकि अंतःकरण सतोगुणी है। वो किरणें सब जगह है, पहाड़ों में भी है, पत्थर में, जीव में, पृथ्वी में, सब जगह, परंतु दिखेगा कहीं नहीं, पानी के अंदर दिखेगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियाँ, ये सतोगुण है, जल का है, तो अंतःकरण के अंदर वो प्रकाश पड़ता है, कर्म इंद्रियों में नहीं पड़ता, प्राणों में नहीं पड़ता। अंतःकरण के अंदर प्रकाश आने से परमा चेतन जिसे कहते हैं, वो उसके प्रभाव से इंद्रियां चेतन होती है, ज्ञान इंद्रियां, और ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से कर्म इंद्रियां चेतन होती है, प्राण चेतन होता है। अब सूर्य की किरणें पड़ी जल के अंदर। अब जल के अंदर जो पानी के अंदर सूर्य का प्रकाश है, किरणों का, उसकी आभा एक दीवार के ऊपर पड़ती है, तो पानी हिलेगा जैसे दीवार हिलेगी, दीवार के ऊपर पड़ा हुआ हिलेगा। तो पानी के अंदर जो प्रकाश है उसका नाम है कुटस्थ, और दीवार के ऊपर प्रकाश पड़ा उसका नाम है चिदाभास। पानी के ऊपर पड़ा उसका नाम है बिंब, और सूर्य के दीवार के ऊपर पानी पड़ा उसका नाम है प्रतिबिंब। तो चेतन के बिंब से ईश्वर बना और चेतन के प्रतिबिंब से जीव बना। तो यह प्रतिबिंब है, वो जीव है। हाँ, अब वो पानी हिलेगा वैसे वो दीवार का हिला भी हिलेगा। तो ईश्वर की प्रकृति जैसे हिलेगी वैसे जीव के बीच में भी प्रेरणा बनती रहेगी। ईश्वर की प्रकृति जो है चंचल है, क्योंकि माया चंचल है, और माया तमोगुणी माया है, उसका स्वरूप अविद्या है। इसलिए अविद्या का मतलब अज्ञान, अज्ञान और अविद्या का भेद है। जब तक नहीं समझे उसका नाम अविद्या, और समझने में आने के बाद में ब्रह्म की वृत्ति जब आती है उसका नाम है अज्ञान। ज्ञान होने से अज्ञान मिटता है, अज्ञान निवृत्त होने से अविद्या का नाश होता है। अब जीव का स्वरूप ये हुआ, 3 प्रकार से बताया। अविद्या विशिष्ट चेतन, सूक्ष्म शरीर में चिदाभास चेतन, अष्टपुरी में चिदाभास चेतन। अब जीव के 3 शरीर, 3 अवस्था, 5 कोष, जीव की वस्तु, अभिमानी, देश, काल, ये सारी वस्तुएं हैं जो है, इसका नाम है त्वम पद। जीव के स्वरूप को त्वम पद बोला है और ईश्वर के स्वरूप को तत्पद बोला है, और दोनों की जब एकता होती है तो उसका नाम है असीपद। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। राम जी राम, बहुत बहुत श्री राम। धन्यवाद। सदगुरु महाराज की जय।